जीएस पेपर 1 ऐसे, इसमें 2 पार्ट किया जाता है। पहला पार्ट 1 में 125 मार्क्स होता है, जिसमें ऐसे रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल और इवेंट्स उसके बारे में पूछा जाता है। और 1 ऐसे जो मतलब 4 ऐसे होते हैं, उसमें से एक आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा पार्ट 2 यानी कि ऐसे पेपर 1 के अंदर में 125 मार्क्स, ये आपका ऐसे रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश का जो भी कंडीशन, जो भी इश्यू हो, है ना, मॉडर्न इश्यू हो या कोई भी मेडिवल इश्यू हो, कंटेम्प्रेरी इश्यू हो, उसके बारे में दिया जाता है। तो ये आपका 250 मार्क्स का है और इसका मार्क्स जो इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को जनरली हम लोग जनरल स्टडीज 1 भी बोलता है। इसमें आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद आपका आता है जीएस पेपर 3, जो कि 250 मार्क्स का है, ये भी इवैल्यूएशन में जाता है। और इसको हम लोग जीएस पेपर 2 बोलता है। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, यानी कि जो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड। उसके बाद पेपर 4 यानी कि आपका जनरल स्टडीज 3, इसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वो सब इंक्लूड होता है। उसके बाद पेपर 5, जिसको हम जनरल स्टडीज 4 बोलता है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। नाउ एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ये बहुत नया सब्जेक्ट होता है जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन ये नेसेसरी है। ये बेसिकली आपका कोर मॉडल, कोर वैल्यू से रिलेटेड होता है ये पेपर, और इसमें केस स्टडी बहुत होता है, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर हो गया आपका, तो ये पेपर 6 एंड पेपर 7। तो पेपर 6 और 7 ये 250 मार्क्स ईच का होता है। और ये कोई भी ऑप्शनल पेपर, जैसे अगर आप हिस्ट्री ले गया तो हिस्ट्री का 2 पेपर होगा, या तो आप इकोनॉमिक्स ले गया, इकोनॉमिक्स का 2 पेपर, पॉलिटी तो पॉलिटी का 2 पेपर, इस तरह से एवरी पेपर का 2, मतलब ऑप्शनल पेपर का 2 पेपर देना होता है।